1, 2, 3, come on! हेलो दोस्तों, नमस्कार। अपन पढ़ रहे हैं डिविजिबिलिटी और डिविजिबिलिटी के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज पढ़ते हैं अपन 6 का नियम। और आप लोग इस चैप्टर में बहुत कुछ सीख रहे होंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। और दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, उन्हें बताएं कि यहाँ पर मैथ की क्लास पूरी कंप्लीट कराई जाएगी, पूरे चैप्टर कंप्लीट कराए जाएंगे। और आपको यहाँ पॉलिटी मिल रही होगी, आपको यहाँ पर ज्योग्राफी भी मिल रही होगी। बस आप लोग कुछ सीखे नया। हमारा एक ही उद्देश्य है कि आप लोगों को नॉलेज जो हमारे पास है उसको शेयर करें, हम बांटें, हमारी नॉलेज आपके पास जाए, जिससे कि आपका ज्ञान भी इंक्रीज हो, आपकी नॉलेज बढ़े। और आज समझते हैं 6 का नियम। देखिए, 6 का नियम क्या कहता है? 6 का नियम ये कहता है कि ये 6 है, इसमें 2 चीजें इंक्लूड हैं, एक 2 और एक 3। जो 6 बना है वो कैसे मिलकर बना है? एक 2 से और 3 से। तो यहाँ पर 2 का नियम भी अप्लाई हो जाता है और 3 का नियम भी अप्लाई हो जाता है। तो 2 का नियम और 3 का नियम हमने दोनों ही बताए हैं। तो जब कोई कंपोजिट नंबर होता है, कंपोजिट नंबर का मतलब क्या होता है कि जब वह नंबर के 3 फैक्टर होते हैं या 3 से ज्यादा होते हैं तो वह कंपोजिट नंबर कहलाता है। जैसे कि हम आपको पहले बताएंगे यहाँ पर 2 चीजें। एक तो प्राइम नंबर के बारे में, क्या होता है प्राइम नंबर? प्राइम नंबर को बोलते हैं अभाज्य, ठीक है, अभाज्य संख्या। और दूसरा होता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर को बोलते हैं सम्मिश्रण, ठीक है, हिंदी में सम्मिश्रण। ठीक, तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वही नंबर होते हैं जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं। जैसे कि हमने कहा 2 जो संख्या है, अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 वह संख्या है जिसके 2 ही फैक्टर हैं, एक तो 1 है और एक 2 खुद है। 2 में यदि भाग देना है तो 1 का तो सब संख्या में चला जाता है और 2 जो है, 2 खुद एक नंबर है, ठीक है। इस 2 में 2 का ही भाग जा सकता है और 1 का जा सकता है, तो वो प्राइम नंबर है। जैसे कि 3 में क्या है? एक तो रहेगा ही और साथ में एक 3 भी है। तो इसकी परिभाषा क्या कहती है? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं। देखो, एक है और एक 3 है, ठीक है। अब लीजिए 4 होगा क्या इसका प्राइम फैक्टर? तो 4 से देखते हैं कितने फैक्टर हैं। 4 के हैं, 1 है और 2 से चला जाता है और 4 से चला जाता है। लेकिन हमने परिभाषा बताई है कि सिर्फ 2 ही फैक्टर होना चाहिए, तो इसके 3 फैक्टर हो गए, तो ये प्राइम नंबर नहीं है, ये प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, ये प्राइम नंबर नहीं। हमने सिर्फ क्या कहा? 2 ही फैक्टर होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि 5 क्या है? 2 फैक्टर है, 1 और 5 और किसी संख्या से भाग नहीं जाता। तो वह संख्या जिसमें दो संख्या का ही भाग जाए, एक खुद ही और एक, ठीक है। एक नंबर, एक संख्या है, उसका तो भाग चला ही जाएगा सब संख्या में, और एक खुद नंबर होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं वह संख्या प्राइम नंबर कहलाती है। क्या होती है इसकी परिभाषा? एक तो रहेगा ही और स्वयं नंबर सेल्फ, ठीक है। ये परिभाषा 2 चीजें होना चाहिए इसमें, तो वो प्राइम नंबर कहलाता है। जैसे कि हमने कहा 11 क्या होता है? एक है और एक 11 है। 2 संख्या है जिनका भाग 11 में जा सकता है, ठीक है। तो वो नंबर जिनमें 2 संख्याएं होती हैं, एक तो खुद होता है और एक होता है, 2 संख्याओं का भाग जाता है, यानी कहने का मतलब 2 फैक्टर होते हैं, वो संख्या प्राइम संख्या कहलाती है। जैसे कि हमने कहा 9 के कितने फैक्टर हैं? आप कहोगे 9 के हैं 3 फैक्टर, 1, 3 और 9 खुद। एक तो रहेगा ही सब में और 9 भी रहेगा खुद नंबर ही, और एक 3 अलग से आ गया, तो ये प्राइम नंबर के अंतर्गत नहीं आएगा, ये प्राइम के अंतर्गत नहीं आएगा, ठीक है। तो ये नंबर कैसा नंबर हो गया? प्राइम नंबर नहीं है, ये हो जाएगा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, तो वह संख्या कंपोजिट नंबर कहलाती है। जैसे कि हमने ले लिया 4, ठीक है, ठीक। 4 में कितने फैक्टर हैं? 2 से ज्यादा होना चाहिए। क्या परिभाषा है? जिसमें 2 से ज्यादा फैक्टर हो। क्या परिभाषा है? 2 से ज्यादा फैक्टर हो, 2 से ज्यादा फैक्टर है तो वो कहलाती है कंपोजिट नंबर, ठीक है।
इसकी ये परिभाषा है। जैसे कि एक तो सब में भाग जाएगा ही, एक नंबर खुद है और एक अलग से आ गया इसमें दो का भी चारों भाग चला जाता है। तो वो संख्या जिसमें दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं वह कहलाते हैं कंपोजिट नंबर। जैसे कि कुछ भी ले लीजिए आप, 6 ले लो, 6 में किसका भाग जाता है, 1 का जाता ही है और 2 का भी जाता, 3 का भी जाता और 4 का भी जाता। 4 का जाता है नहीं जाता, 6 का। तो ये 4 नंबर हैं जिनमें 6 का भाग चला जाता है। जब संख्याओं में 2 से ज्यादा होते हैं, 2 से ज्यादा, तो वो कंपोजिट नंबर कहलाता है। उन संख्याओं में 2 से ज्यादा संख्याओं का भाग चला जाता है तो वो कंपोजिट नंबर कहलाता है। कहने का मतलब फैक्टर होते हैं। फैक्टर वो संख्या होती है, फैक्टर क्या कहते हैं, गुणनखंड। गुणनखंड वो संख्या होती है जिसमें जो उस संख्या से पूरी तरह डिवाइड हो जाए। मतलब वो गुणनखंड, वो फैक्टर का उस संख्या में पूरी तरह भाग चला जाए। ठीक है, जैसे कि 12 ले लिया। अब 12 कितने फैक्टर हैं आप कहोगे, 12 का 1 से चला जाता है, 2 से चला जाता है, 3 से चला जाता है, 4 से चला जाता है, 6 से चला जाता है और 12 से चला जाता है। 1 2 3 4 5 6, इसके 6 फैक्टर हैं। 6 संख्याओं का 12 में पूरी तरह भाग चला जाता है। तो अपन ये कहेंगे कि जिन 2 से ज्यादा फैक्टर हैं तो वो कंपोजिट नंबर कहलाते हैं, और जो 2 ही हैं, सिर्फ 2 हैं, एक नंबर खुद है और एक है, तो वो संख्या कहलाती है प्राइम संख्या। तो हमने आपको कुछ लिख रहे हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके पहले अपन इसको साफ कर देते हैं और साफ करते हैं, इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, तो आपने क्या समझा। अब क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे छोटी प्राइम संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या सबसे छोटी है, 2 से स्टार्ट होती है। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 9 नहीं है क्योंकि प्राइम नंबर पूछा है, 9 है और 9 नहीं है, फिर 11 है, फिर क्या है 13 है, 15 है, 15 नहीं है, 17 है, फिर 19 है, फिर 23 है और फिर 27 है, 27 है नहीं है, 29 है, ठीक है, फिर 31 है, फिर क्या है 37 है। और फिर ये सब प्राइम नंबर हैं जिनके खुद जो किसी संख्या से डिवाइड नहीं होती, खुद से ही डिवाइड होगी या 1 से डिवाइड होगी, तो वो प्राइम संख्या है। तो हम आपको 100 तक लिखना है। क्या लिखना है, 100 तक लिखना है। और हम आपको सिर्फ इतना ही बताएंगे कि जो 1 से लेकर 1 से 100 तक, 1 से 100 तक एक काम करते हैं, पूरा लिख लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। 41 हो गया, 43 हो गया, फिर यहाँ पर आ गया आपका 47 हो जाएगा, फिर आ जाएगा 51 है, 51 नहीं है, 3 से डिवाइड हो जाता है 51, फिर आ जाएगा आपका 53 हो जाएगा, फिर 57 नहीं है, 59 हो जाएगा, फिर 61 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 67 हो जाएगा, और फिर 69 नहीं होगा, 71 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 73 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 79 हो जाएगा, फिर 81 में आ जाइए, फिर क्या हो जाएगा 83 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 87 होगा, क्या नहीं होगा, ठीक है 89 हो जाएगा, ठीक, फिर क्या हो जाएगा 93 हो जाएगा, नहीं होगा, 31 कट जाता है, 3 से कट जाता है, तो क्या होगा 95 होगा, नहीं होगा 97 होगा, ठीक है। और क्या होगी देखते हैं, 1 से लेकर 100 तक संख्या होगी, कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, सही, ठीक है। तो अपन ने क्या समझा, अपन ने ये समझा कि 1 से लेकर 100 तक जो प्राइम होती हैं वो कितनी होती है, प्राइम संख्याएं 25 होती है। क्वेश्चन पूछा गया था MP प्लस में कि 1 से लेकर 100 तक कितनी प्राइम संख्या होती हैं, तो आपको याद रखना है 25 संख्या होती हैं। वो ये भी पूछ सकता है 1 से 50 तक कितनी होती हैं, 1 से 50 तक, ठीक है, क्या पूछ सकता है 1 से 50 तक कितनी संख्याएं प्राइम संख्या होती हैं, 50 तक गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कितनी संख्या होती है 15, यहाँ तक, ठीक है। तो 1 से 50 तक प्राइम जो संख्या होती है वो कितनी होती है 15, ठीक है, ये आपको याद रखना है। 1 से 50 तक 15 प्राइम संख्या होती है और 1 से 100 तक 25 प्राइम संख्या होती है। यदि वो पूछता है 1 से लेकर 500 तक कितनी संख्या होती है, तो आपको लिखना है और हमें बताना है कितनी 1 से लेकर 500 तक प्राइम संख्या होती है। फिर 1 से लेकर 1000 तक पूछा जाएगा कितनी प्राइम संख्या है, कल हम आपको और प्राइम संख्या के बारे में बताएंगे। इसके बाद अब हम आते हैं कंपोजिट नंबर पर। कंपोजिट नंबर क्या होता है, वह संख्या जिसमें भाग चला जाता है। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या है, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 है, जिसमें पूरी तरह से भाग चला जाता है, ठीक है। 2 का मतलब 2 से ज्यादा फैक्टर है, 2 से ज्यादा है तो 4 है,
और कंपोजिट नंबर कहाँ तक जाते हैं? कंपोजिट नंबर तो बहुत सारे हैं, तो इनका आपको निकालते जाइए, इससे आपको समझना पड़े। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछा जाता, इसमें पूछा जाता है पहला कंपोजिट नंबर, पहला तो आपको बताना है 4, जिसमें पूरी तरह से भाग चला जाता है। एक इसके 3 फैक्टर है, 1 है, 2 है और 4 है। तो आपने क्या समझा? प्राइम संख्या समझी और कंपोजिट संख्या समझी। ठीक है, ये पूछा जाता है। अब आप इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और समझेंगे 6 का नियम। तो हमने क्या समझाया? 6 के नियम में ये समझा अपन ने कि 6 के नियम ये समझा कि वह संख्या जिसमें 2 और 3 दोनों का भाग चला जाए, जैसे कि नंबर है, ठीक है, ये नंबर है मान लीजिए, ठीक है, तो हमने कहा भाई इसमें 6 का भाग देना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? चेक करेंगे कि 6 का भाग जाता है कि नहीं जाता है। तो सबसे पहले ये देखना है कि ये इसमें क्या 2 का भाग चला जाएगा, क्योंकि ये 2 और 3 से मिलकर बना है, तो 2 का भी भाग चला जाना चाहिए और 3 का भी भाग चला जाना चाहिए। तो 2 का देखते हैं, 2 का जाएगा क्या इसमें भाग? नहीं जाएगा, क्योंकि 5 है आखिरी में। तो जब 2 का ही नहीं जा रहा है तो 3 का भी 2 का ही नहीं जा रहा है तो 6 का भी भाग नहीं जाएगा, क्योंकि 2 है, इसमें एक 2 भी इंक्लूड है, 2 और 3 का फैक्टर है, ये 2 और 3 का है, तो 2 भी जाना चाहिए और 3 का भी जाना चाहिए। तो ये 2 का भाग इसमें नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब 6 का भी भाग नहीं जा रहा है। ठीक है, ठीक। अब इसके आगे मान लीजिए हमने ए हटा दिया। अब बताइए, अब आपने कहा भाई 2 का तो इसमें भाग जा रहा है, क्योंकि सम संख्या हो गई, लास्ट का नंबर इवन है, तो इसका मतलब 2 का भाग पूरा जा रहा है। अब 3 का और चेक कर लेते हैं, चलो 3 का चेक कर लेते हैं। ये देखो 3 का चेक करने के लिए क्या नियम था कि यानी कि अंकों का जोड़ क्या होना चाहिए? 3, 6 या 9 अंकों को, ये 3 हटा दो, 6 हटा दो, और यहाँ पे देखो 8, 4, 12, 12 में भी 3 का भाग चला जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब 6 का पूरी तरह से भाग जा रहा है, ये अपन ने समझा है। ठीक, तो 6 का नियम में ये आपको 2 और 3 दोनों का देखना पड़ेगा, तब अपन बता पाएंगे कि 6 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अब पढ़ते हैं अपन और एक एग्जांपल और समझ लेते हैं, जैसे कि ये नंबर है, ठीक है, ये नंबर है, हमने पूछा 6 का भाग इसमें जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो सबसे पहले आपको चेक करना, ये देखो कौन सा नंबर है? इवन नंबर है, सम संख्या है आखिरी, तो 2 का भाग जा रहा है। अब हमें बस 3 का चेक करना है। 3 का चेक करने के लिए सबसे पहले अंकों का जोड़ देख लो, यहाँ पे 3 हटा दो, 3 का भाग जा रहा है, इसमें 3 हटा दो, ये 5, 4, 9 हटा दो, ठीक है, 5 और 4 9 बन रहे हैं, 3 का भाग जाएगा। इसमें देखो 8 बचे हैं, अब 8 बच गया है, तो 8 में 3 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता है, 2 से इस पर बच जाता है। इसका मतलब आप 6 का भाग दोगे तो इसमें भाग नहीं जाएगा। ठीक है, जब 3 का नहीं जा रहा है और तो 6 का भी भाग नहीं जाएगा, दोनों नंबर का जाना चाहिए, तब अपन कहेंगे 6 का भाग जा रहा है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। अब आगे बढ़ते हैं अपन 7 का नियम देखते हैं। 7 का नियम क्या कहता है? 7 का नियम हम बहुत आपको एक ही बताएंगे, 7 का नियम उसी को ही आपको समझना है बस। 7 का नियम क्या कहता है? 7 का नियम क्या कहता है कि 6 स्थान है। कितने स्थान है? मान लीजिए 6 संख्या है, ठीक है, ये 6 संख्या है, ठीक, तो 6 संख्या है, इसमें से 3 संख्या है और इन 3 संख्याओं का अंतर, 3 संख्याएं और इन 3 संख्याओं का अंतर चेक करेंगे कि 7 का भाग उसमें जा रहा है कि नहीं जा रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम आपको बताएंगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। जैसे कि हमने ये नंबर लिख दिया, ठीक है, ये नंबर लिख दिया, ठीक है, हमने कहा ऐसे बताइए ये नंबर इतना बड़ा, हमने बताइए 7 का भाग इसमें जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो इतने बड़े नंबर को तो चेक करना आसान है नहीं, तो अपन कैसे बताएंगे वो 7 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, और नहीं जा रहा है तो शेष पर बताइए, ये भी पूछ सकता है। तो अपन सबसे पहले हमने क्या बताया कि इसमें जो यहाँ से तीसरे नंबर से यहाँ से 3 का जोड़ा बनाएंगे, क्या करेंगे? 3 का जोड़ा बनाते हैं, 3 का जोड़ा बनाते हैं और इन्हें क्या करते हैं? अंतर। 3 का जोड़ा बनाएंगे, इन्हें करेंगे अंतर। देखो 783 है, 783 में ये 463 का अंतर किया, अंतर कर दिया और 7 के से चेक कर लेंगे, ठीक है, राइट, समझ में आएगी। तो अंतर करेंगे तो कितना बच जाएगा? 320 बच जाएगा। अब 7 का हम चेक कर लेंगे, देखिए 7 का चेक करना अब आसान हो गया ना, जब 3 अंक की संख्या बन जाएगी तो आसान हो जाएगा। देखो 7 का भाग दीजिए तो एक नंबर दिखना चाहिए, कैसे दिख रहा है नंबर? बताइए नंबर कैसे दिख रहा है? ये आपको 280 प्लस के 50, 280 प्लस के 40 दिख रहा है। जब 7 का भाग देंगे तो आपको उसके पास तक नंबर ले जाना है। देखिए 7 चौको 28, 7 बना 35 जाना निकल रहा है, तो उसके पास में पहुंचो, 7 चौको 28। तो ये नंबर हम आप चाहते हैं कि आपको ऐसे दिखे, देखो ऐसे हम चाह रहे हैं, ऐसे आपको दिखेगा नंबर। जब हम आपको समझाएंगे तो आपको ऐसे ही दिखना चाहिए नंबर। जब किसी संख्या भाग दे रहे हैं तो 3 अंक की जो संख्या होती है हर पेपर में पूछी जाती है और कैलकुलेशन भी फास्ट हो जाती है। यदि आपको इस तरह तोड़ना आता है, संख्या को तोड़ना सीखना है, हम सिखाएंगे। तो 7 का भाग देंगे तो 7 का भाग, तो 7 चौको 28, 280 हो गया, मतलब 40 बार चला गया। अब इसमें 7 का भाग जाएगा क्या? 35 बार, 5 बार तो होगा, लेकिन 5 से इस पर बच जाएगा, 7 बना 35,
5 से इस पर बच जाएगा। तो हमने ये बता दिया, भाग नहीं गया लेकिन 5 से इस पर हो गया। ठीक है, तो हम ये बता सकते हैं कि इसमें 5 का भाग 5 से इस पर हो गया। क्या बच गया, यहाँ पे 35 तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा 5 बार और, लेकिन 5 से इस पर बच जाएगा। ठीक है, ठीक, अब यहाँ पर 5 से इस पर बच गया, यहाँ लिख दिया हमने 5 से इस पर हो गया। ठीक है, ये 40 बार 7 चौक 40 बार चला गया, ये 5 बार और चला गया, तो 45 बार भाग गया। हम यही बता सकते हैं भागफल कितना गया, 45। ऐसे तोड़ने से क्या होता है कि अपन नंबर की बिल्कुल बारीकी समझ लेते हैं। ये भी समझ लेते हैं कितनी बार भाग गया, ये भी समझ लेते हैं कि कितना शेष पर बचा। ठीक है, इस तरह नंबर को तोड़ना सीखिए। 7 का नियम, ये नियम एक और समझ लीजिए। यहाँ पर देखते हैं 7 का नियम। जैसे एक संख्या है, ये है 5 6 7 3 8, ये संख्या है। तो हमने क्या कहा, सबसे पहले इन 3 दिन का जोड़ा बनाएंगे। मान लीजिए ये संख्या है, ठीक है, ये संख्या है, राइट। अब इसमें 3 दिन का जोड़ा बनाएंगे। आप पीछे से क्या करना है, 3 दिन का जोड़ा बनाना। 7 का नियम हम बता रहे हैं कि 7 के नियम में 3 दिन का जोड़ा बनाना है। 3 दिन का जोड़ा बना लो भाई, 3 दिन का जोड़ा। इसमें 3 दिन का जोड़ा नहीं बना रहा तो आप 0 लिख लीजिए। 3 दिन का जोड़ा नहीं बन रहा था तो आप 0 लिख लिया। अब आप 638 में इन 3 दिन का जोड़ा बनाने के बाद इनका अंतर करेंगे। क्या करेंगे, अंतर करेंगे, और ये अंतर बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, अब 7 का चेक कर लेंगे, राइट। देखिए 638 में से कितना जाना है, 45 जाना है। हमने कहा पहले 38 घटा दीजिए। ठीक है, तो कितना 600। अब कितने और घटाना है, 7 और घटाना है। तो 600 में से 7 और घट जाएंगे, कितने बच जाएंगे, 593। अब 593 में 7 का भाग चेक करना है। तो 7 का भाग 593, ये नंबर दिखना चाहिए। देखो अब आप पहाड़ा पढ़िए, कितने पास तक जा सकते हैं, 7 8 56, 56 मतलब 560 प्लस के 33। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा। 7 का भाग दिया तो नंबर तोड़ते हुए देखना चाहिए, नंबर टूटता हुआ देखना चाहिए। सबसे पहले कैसे तोड़ना है, 7 का भाग 5 तक जाना है। इसके 7 का जो पहाड़ा पड़ रहा है वो इसके 5 तक जाइए। तो आप बोले 7 8 56 मतलब 560, 56 मतलब 560, ये नंबर 0 देखना चाहिए यहाँ पर। और कितने बचे, यहाँ पर देखिए 33 बच गए। अब समझ आ रहा कि नहीं आ रहा। इस तरह आप नंबर को तोड़ना सीखिएगा। 7 8 56, 8 बार चला गया, 80 बार मतलब, और 7 चौको 28, तो 84 बार भाग गया। इस पर कितना बच गया, यहाँ भी 28 गया तो 5 इस पर बच गया। यदि इसमें भाग जा रहा, इसमें भी चला जाता तो हम कहते दोनों में भाग जा रहा है। ठीक है, तो शेष पर बता दीजिए, शेष पर कितना बच गया, यहाँ पर 5, यहाँ भी शेष पर 5 बच गया। तो अपन ने क्या समझा, यदि इसमें 3 अंक की संख्या में अपन आराम से भाग दे सकते हैं तो 3 अंक की संख्या में आराम से भाग दे सकते हैं। और मान लीजिए बड़ा नंबर, खूब बड़ा नंबर है, मान लीजिए इसके आगे और भी है, जैसे कि इसके आगे और भी है, तो हम क्या करेंगे, इस तरह ही करते जाना है। मान लीजिए इतना बड़ा नंबर है, खूब बड़ा नंबर है, ये देखो इतना बड़ा नंबर दे रहे हैं हम तुम्हें। ठीक है, ये नंबर है, हमने कि 7 का चेक करिए। तो आपको क्या करना है, बताइए संख्या में 7 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो सबसे पहले 3 दिन का जोड़ा बना लीजिए। यहाँ से 3 दिन का जोड़ा बनाओगे, फिर इसके बाद ये जोड़ा बनेगा 3 का, और इसके बाद ये जोड़ा बन जाएगा। तो हमने क्या कहा भाई, इन क्या चलता है, हमने कहा था भाई इनका उनका अंतर करना है। अब इसमें क्या रहा, ये जोड़ा देखो, इसका जोड़ा इसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, ये जोड़ा इसको जोड़ देना है, 346 प्लस के 384 हो जाएगा, और ये संख्या घटा देनी है, राइट। और हम 7 का चेक करके बता देंगे। क्या समझे, मान लीजिए एक संख्या और भी होती है, यहाँ पर क्या होती, एक संख्या और भी है, ये संख्या है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे भाई, तो इसका जोड़ा था, अपने इन दोनों को जोड़ा और ये घटा दिया। तो मतलब 3 दिन का जो जोड़ा बना रहे हो, इन दोनों को जोड़ के बना दीजिए। इन दोनों को जोड़ेगा और इन दोनों को जोड़ के फिर इनका अंतर कर दीजिए। समझ में आया कि नहीं आया। जैसे कि एक खूब बड़ा नंबर A B C D E F G H I J, इतना बड़ा नंबर है, हमने कहा 7 का चेक करना है। तो आपको क्या करना है, 3 दिन का जोड़ा बना लो, 3 दिन का वो बनाएंगे आप। ठीक है, 3 दिन गैप बनाएंगे, और 3 दिन के बाद क्या करना है, इन 2 नंबर के साथ इनका कॉम्बिनेशन रहता है, इन दोनों को जोड़ेंगे और इन दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है, ठीक, इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ना है, और जोड़ने के बाद इनका करेंगे अंतर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अपन बताएंगे, फिर चेक कर लेंगे कि भाई 7 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ठीक है, बहुत आसान है। अभी आपको दिक्कत आ रही होगी, लेकिन हम दिक्कत नहीं आने देंगे। एक लास्ट एग्जाम्पल के तहत आपको इस सवालों को क्लियर करते हैं। जैसे कि ये संख्या है, ठीक है, इतनी बड़ी संख्या आ रही है। अब हमने कहा भाई इसमें बताइए 7 का भाग जाता है कि नहीं जाता। सबसे पहले 3 का जोड़ा बनाइए पीछे से, देखिए इनका बन गया। अब इसके ये संख्या क्या करेगी, इसमें से ये घट जाएगा, 438 में से 56 घटाना है, 438 में से 56 घटाना है, तो भाग जाएगा क्या, बताइए। 438 माइनस के 56, और 7 का भाग चेक कर लीजिए। देखिए 56 में 7 का भाग जाता है, 438 में चेक कर लेते हैं, समझ जाएंगे 7 का भाग जाता है कि नहीं जाता है।
7 का भाग इसमें दोनों में भाग चला जाए तो अपन कहेंगे कि 7 का पूरी तरह डिविजिबल है। ठीक है, तो 7 को देखो, ये 7 पना 35 350 में जाता है। ठीक है, और 7 से 42 420 में जाता है, प्लस के 18 से बच जाएगा, तो यहाँ से नहीं जाएगा, मतलब उसमें 7 का भाग नहीं जा रहा है। और पूरा भी कर सकते हैं आप, तो समझ में आएगी। इसमें 56 घटाना है, तो सबसे पहले क्या करना है, इसमें से 38 घटा दीजिए, तो 400 बच गया। अभी 38 से कितना जाना, कितना और घटाना पड़ेगा बताइए जाना, इसमें आपको 18 और घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो 400 में से 18 घटाएंगे, कितना बचेंगे 382। अब 7 का हम चेक कर लेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 350 प्लस के 32, तो 350 में जाता है, और 32 में क्या हो जाएगा, 32 में 7 का भाग नहीं जाता है, 28 बार जाए 28 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 से बच जाएगा। तो हम यही बता सकते हैं कि 4 से बचेगा। समझ में आएगा नहीं आया, ये 7 का नियम हो गया। अपन ने ये 6 का नियम समझा, 7 का नियम समझा, और कल अपन 8 का नियम, 9 का नियम, 10 का नियम, पूरे अपन नियम पढ़ेंगे, और इनको डिविजिबिलिटी में बहुत अच्छे से अप्लाई करके देखना। क्या क्या समझा अपन ने यहाँ से, ये समझा कि भाई इन 3 जो आखिरी के 3 अंक है, और यहाँ पर जितने भी अंक है इनका डिफरेंस लेना है, डिफरेंस लेके 7 का चेक कर लेना है। ठीक है, और नंबर टूटता हुआ देखना चाहिए, ये नंबर टूटता हुआ दिखेगा, हम आपको बताएंगे कैसे तोड़ना है, बस आप हमारे साथ जुड़े रहें। ठीक है, इसी के साथ कल अपन क्लास कंटिन्यू रखेंगे।